तो नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर जो सड़कों पर जो पूरा प्रदर्शनकारियों का जो गुट है वो सामने आ गया। संसद परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, हालात यहां तक बिगड़ गए कि काठमांडू में प्रदर्शन करने वालों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया बैन, युवा बेचैन। जेन जी वर्सेस सरकार, सड़कों पर टकराव। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, बवाल जारी। ये तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओली सरकार के मनमाने रवैये के विरोध में आवाज उठाई गई है। दुनिया में पहली बार जेन जी सड़कों पर उतरे हैं और वजह है सोशल मीडिया पर बैन लगा। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन क्या लगा। युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हजारों की संख्या में जेन जी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गेट नंबर 2 से युवा और भीतर घुस के प्रदर्शन कर रहा है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये अब तक का नेपाल के सबसे बड़ा आंदोलन है। मधेश आंदोलन हुआ था, गणतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था। अब तक संसद भवन के पास और संसद भवन भीतर कोई नहीं प्रवेश कर रहा था। आज युवा संसद भवन में प्रवेश कर चुका है। नेपाल में जेन जी का विरोध उग्र हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पहले संसद भवन का गेट तोड़ा, फिर दूसरे गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 2 पर आग लगा दी। संचार मंत्री जिन्होंने ये सोशल मीडिया को निष्क्रिय करवाया है, बैन लगाया है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सरकार खुद ये समझ रही है सुरक्षा में उनकी स्थिति कमजोर है, वो पॉपुलर नहीं रह गए हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, पुलिस उनकी जान बचा के रखेगी। तो इस परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए था। अपनी ही जनता से डर करके छुपना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या बन गई है। और ये आक्रोश जो है ये किसी एक विषय का नहीं है। सामाजिक संजाल जो है वो विस्फोट का सिर्फ परिणति दिख रहा है। इसकी सारी परिस्थितियों का तैयारी जो है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। सरकार अस्थिर है। जो ओली साहब की जो वहां छवि है जनता की नजर में, वो आम लोगों से बात करिए तो होते हैं ये किसी सरकार को चलने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं मोल भाव करके बन जाते हैं। बेरोजगारी है, सरकार भी बदल सकती है, लेकिन अब 3 बार देउबा साहब प्रधानमंत्री रहे, उनसे भी समाधान नहीं हुआ, वो भी सरकार चली गई है। प्रचंड प्रधानमंत्री रहे, वो भी सरकार नहीं चली है। तो अब नेपाल मुझे लग रहा है कि एक विकल्प की तलाश कर रहा है। देश की नई युवा पीढ़ी के हल्ला बोल को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन युवाओं का प्रदर्शन सिर्फ काठमांडू में ही नहीं, नेपाल के दूसरे शहरों में भी हो रहा है। युवाओं का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में ओली सरकार बेचैन हो उठी है और युवाओं से बात करने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर है, भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि नेपाल की हालत जो है स्थिर है और अस्थिर माहौल में अब चौकसी उसे देखते हुए भारत के बॉर्डर इलाके में बढ़ाई गई है। कई शहरों पर विशेष तौर पर नजर है और ऐसे में नेपाल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और आशीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, ये बड़ा सवाल है, खासकर उस डर की बात जो सरकार को लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया बैन ये एक साफ तौर पर ये चीजें बता रही हैं कि ये डर जो भय है खासकर युवा पीढ़ियों से जो नेपाल में इस वक्त सड़कों पर है, वो साफ तौर पर दिखता है। लेकिन जो एक्शन है, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, वो ठीक इशारा नहीं है। अभी नेकपा एमाले के प्रधान नेता हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी विगत लंबे समय से जो भी नेपाल की राजनीतिक दल है सोशल मीडिया से परेशान थे।
कहीं ना कहीं उनको डर था सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया में आने के कारण से कहीं हमारा पार्टी पे प्रभाव न पड़े, वोट का हम लोग का जो भी कोई भी बात हो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी काम करना भी शुरू किए थे और सोशल मीडिया को दायरा में लाया जाए, कानूनी दायरा में लाया जाए, क्योंकि कोई भी देश में कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर नेपाल हो या अमेरिका हो, भारत हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क में सोशल मीडिया है तो उसको दरता करना चाहिए, क्योंकि सरकार का एक अपना मूल्य मान्यता था, वो कहीं ना कहीं ठीक था। लेकिन इस तरह जिस तरह एकाएक सरकार ने ये निर्णय लिया और एकाएक ये प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में जिस सरकार अथवा सुरक्षा निकाय से जिस तरह से दमन हुआ है या लोगों के ऊपर गोली चलाया गया है, वो मौत हुआ है। इस कारण से कहीं ना कहीं सरकार को समस्या में सरकार फंस सकती है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और सुरक्षा निकाय से भी बैठक, सुरक्षा परिषद की भी बैठक बुलाया गया है और विभिन्न पार्टी जो भी सत्तारूढ़ दल पार्टी नेपाली कांग्रेस, ये सभी अपने अपने दल का बैठक बुलाए हैं और विपक्षी दल के नेता भी इस पे बराबर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये आंदोलन पे सरकार ने दमन किया, इसका घोर निंदा कर रहे हैं। इस ढंग से जो भी परिस्थितियां जो सृजना हो रही है नेपाल में, ये कहीं ना कहीं जनता के प्रति लोकतंत्र का घाटी निमोचने का काम हो रहा है, खास करके मुंह बंद करने का काम हो रहा है। ये गलत है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि कैबिनेट की यहाँ पर लोगों का मांग है, विपक्ष और विपक्ष दोनों इस मसले को लेकर सोच रहे हैं। हमारा ये कहना है, एक सवाल है कि जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, सरकार अब उस प्लेटफॉर्म पर बैठ रही है, राय शुमारी होगी, तो हमें ये बताइए कि किस राय पर ये लोग पहुंच सकते हैं। क्या ये जो बैन की बात चल रही है, ये बैन अचानक से हटा दिया जाएगा या फिर इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें मार्क करके सामने रखा जाएगा कि आप इनका यूज कर सकते हैं, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके जरिए युवा जो है वो खबरों को ले पाए? क्योंकि बिल्कुल ये खबर है, सरकार की अगर कारगुजारियां गलत है तो वो सामने आना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर नहीं आएगा तो ये चीजें, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि यहां पर तो मुंह पर ताला लगाने जैसी चीज है। तो हमें ये बताइए कि जो बैठक हो रही है या होने वाली है, उसका क्या रिजल्ट सामने आप देख पा रहे हैं? हालांकि हमको लगता है इस बैठक में सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन पे समर्थन है और ये युवाओं का जो भी आंदोलन था, इस पे सभी दलों का, नेकपा एमाले जो प्रधानमंत्री का जो दल है, केपी शर्मा ओली का, जिसके अध्यक्ष हैं वो केपी शर्मा ओली जी, वो उस पार्टी का अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने इस आंदोलन को समर्थन कर चुके हैं और सत्तारूढ़ दल का भी प्रस्ताव है कि ये आंदोलन को दबाया नहीं जाएगा, कि उनके पार्टी में उनके वरिष्ठ नेतागण, युवा नेता, सबका अपना अपना स्टेटस भी आ रहा है। लेकिन सामाजिक संजाल अभी के तौर पे नेपाल में पूरा ढंग से खुल भी नहीं रहा, बंद हो चुका है लगभग। तो इसलिए अब सरकार इस पे अगर फिरता ले, उसके लिए ये थोड़ा लेट हो गया। हमको लग रहा है सरकार को थोड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज 14 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसको लेके युवा लोग सड़क पे नारा जुलूस कर रहे हैं देश भर। खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है, जो आंकड़े हम और आप अभी इस वक्त बात कर रहे थे, अब 16 लोगों की मौत हो गई है। ये नेपाली पुलिस की फायरिंग हो रही थी, 16 लोगों की मौत सामने आ रही है। कुछ देर पहले मैं और आशीष यही बात कर रहे थे और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर रही है और जो दमनकारी जो नीति है वो साफ तौर पर इन सड़कों पर दिख रहा है। जो लोग हैं, खासकर जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि वो कनेक्ट करें, जो सरकार की जो सहभागिता होनी चाहिए जो पब्लिक के साथ, पब्लिक डोमेन में, वो यहां पर नहीं दिखती। नेपाल के हालात जो हैं वो सरकार ने खराब कर दिए, वो बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन सवाल ये आशीष कि ये कब तक, आखिर कब तक? चलिए, बैठकों का दौर जारी, सब वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम किसी विकल्प पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इस एक्शन के बावजूद जहां पर आंकड़े 16 के बता रहे हैं, 16 लोगों की मौत हो गई, वो भी पुलिस की गोली थी, सरकारी गोली से मारे गए। अब ये बताइए, मरने वाले नेपाली, मारने वाले नेपाली, व्यवस्थाएं नेपाली, गोली नेपाली, तो अब ये बताइए कि अब जो विकल्प सामने आएगा, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, उस नेक्स्ट चैप्टर में नया क्या होगा? देखिए, अभी का जो अवस्था है, जिस तरह से आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, हमको लगता है ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 16
ये मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। इसलिए अब ये आंदोलन का अवस्था सरकार इसको कैसे व्यवस्थित कर सकती है, इसको दायरे में ला सकती है। हालांकि ये सरकार दमन करने से, गोली चलाने से आंदोलन को दावा नहीं जा सकता है, इससे बात करके समाधान किया जा सकता है। अभी नेपाल की जो संसदीय समिति है, शिक्षा समिति ने भी निर्देशन किया है सरकार को कि जो जेंजी युवा पुस्ता जो है उससे वार्ता करे, सरकार को निर्देशन भी दिया है। हालांकि सभी विपक्षी पार्टी का सभी स्टेटमेंट आ रहा है इस विषय में। गोली पर जो भी गोली चलाया गया उस पर सभी पार्टियां निंदा कर रहे हैं सरकार के प्रति। तो कहीं ना कहीं केपी ओली का जो सरकार है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद ही राजनीतिक घेराबंदी में भी आ रहे हैं। वो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन और बिल्कुल नेपाल समस्याएं की बढ़ती जा संघीय रही हैं, राजधानी लेकिन काठमांडू में किस नहीं की है। बात होनी चाहिए नेपाल यहाँ की पर। अगर ओली सरकार को अब हमें लगता है कि विपक्ष भी घेरने की कोशिश करेगा कि ये जो एक्शन आपने अचानक से ले लिया, सड़कों पर आपको लगा कि युवाओं को आप इस तरीके से रोक सकते हैं। 16 लोगों की मौत हो गई, हम कह रहे हैं कि 16 युवाओं की मौत हो गई, वो भी पुलिस की गोली से। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन होना क्या है, क्या इस सरकार पर, क्योंकि कितने भी विश्व में जितने भी आंदोलन हुए और इस तरह के आंदोलन जिसमें युवाओं ने हिस्सेदारी ली, आप समझिए कि इसके परिणाम क्या हुए, सरकारें पलट गई। तो इस केस में, इस पूरे माजरे में आपको क्या नजर आता है, ओली सरकार कितनी संकट में है? ये सरकार तो एक छोटा मैटर हो गया। हमको लग रहा है कि सरकार परिवर्तन का बात तो पहले से विपक्षी दल उठा ही रहे थे, उनको मौका भी मिल गया इस विषय को लेके और जोरदार आवाज उठाने का, सड़क पे आने का एक माहौल